किसको दिखा रहे हो? सारा दिन सुबह से शाम से देख रहा हूँ। हाँ बताओ। मेरे पानी लाने हिसाब से पानी का होगा ज़्यादा तो जितना सही है धंधे का नहीं करते। ओम अरहम। प्रवचन विषय दायित्व बोध। प्रवचनकार आचार्य श्री महाप्रज्ञ। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। मानवीय संबंध और प्रयोजन, इन दो में से कुछ प्रवृत्तियां निकलती हैं। संबंध अनेक प्रकार के होते हैं। आचार्य हेमचंद्र ने अभिधान चिंतामणि जो संस्कृत का शब्दकोश है, उसके प्रारंभ में संबंधों की विशद व्याख्या की और संबंधों के आधार पर भावनाओं का निर्माण और साथ साथ शब्दों का निर्माण भी होता है। एक संबंध है स्वस्वामी संबंध। स्वय और स्वामी, एक स्वामी होता है, एक उसका स्वय होता है। जहाँ स्वय स्वामी संबंध है वहाँ भी दायित्व का प्रश्न जुड़ा हुआ है। कर्तव्य एक अंतः प्रेरणा है, अंतःस्फुरणा है, और दायित्व में एक संबंधों का नियोजन है। जहाँ संबंध होते हैं परस्पर के, एक व्यक्ति में अर्हता है, उसको दायित्व दिया जाता है, और अर्हता के साथ, योग्यता के साथ दायित्व का संबंध है। तो हमें दो शब्दों पर विचार करना चाहिए, एक दायित्व का बोध और एक दायित्व का निर्वाह। जिसको दायित्व दिया जाए उससे अपने दायित्व का बोध होना चाहिए कि मैंने इस कपड़े को ओढ़ा है तो इसकी सफाई रखना, मेल नहीं होना, धुलाई करना आदि आदि फिर मेरा कर्तव्य हो जाता है। फिर कर्तव्य निकलता है उसमें से, दायित्व बोध में से, कि मुझे क्या करना चाहिए। दूसरा है दायित्व का निर्वाह। दायित्व का निर्वाह, उसकी भी अलग कसौटियाँ या मानदंड या पैरामीटर है कि दायित्व का निर्वाह कौन व्यक्ति कर सकता है। उसके लिए उसमें जो अर्हता होनी चाहिए दायित्व निर्वाह के लिए, वे अर्हताएं अनुशासन को बहुत ही एक सक्षम और शक्तिशाली बनाती है। दायित्व बोध और दायित्व का निर्वाह दोनों अनुशासन के ही अंग हैं, उससे जुड़े हुए। तो उसकी कसौटी में औदार्यम दाक्षिण्यम पाप जुगुप्सा च निर्मलो बोधे निर्वहेद नाम दायित्वम शांतो दांतो जितेंद्रिय। निर्वाह कौन कर सकता है? उसकी पहली कसौटी है, वह व्यक्ति अपने दायित्व का निर्वाह करेगा जिसमें उदारता है। संकुचित दृष्टि वाला व्यक्ति, जिसका दृष्टिकोण बहुत संकीर्ण है, वह दायित्व का सम्यक निर्वाह नहीं कर पाता। बहुत उदारता होनी चाहिए। उदारता में सबका समावेश होता है।
या भारतीय परंपरा में बहुत एक श्लोक का उच्चारण करते हैं बार बार, अनुसरण तो नहीं करते पर उच्चारण बहुत करते हैं कि उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरा है, ये पराया है। जहाँ यह भाव आएगा वहाँ संकीर्णता पैदा होगी, संकीर्ण दृष्टिकोण बनेगा। और जहाँ यह दृष्टिकोण है कि सब मेरे हैं, सब अपने हैं, कोई दूसरा नहीं है, वहाँ दायित्व का सम्यक निर्वाह होगा। और इसलिए होगा कि उसमें पक्षपात का अवकाश नहीं। जहाँ मेरा तेरा है वहाँ तो पक्षपात के लिए अवकाश है, पक्षपात हो जाएगा। है जहाँ सब अपने ही हैं वहाँ पक्षपात नहीं होता, दायित्व का सम्यक निर्वाह होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझे कि पूज्य कालूगणी ने मुनि तुलसी को एक दायित्व दिया था कि तुम छोटे संतों को पढ़ाओ, एक दायित्व था। वे उसका निर्वाह कर रहे थे, सम्यक निर्वाह कर रहे थे। एक प्रसंग ऐसा बना, उनके संसार पक्षीय बड़े भाई भी मुनि थे, मुनि चंपालाल जी स्वामी। एक दिन उन्होंने कहा कि तुलसी, तू सारा समय दूसरों के लिए लगा रहा है, अपना समय दूसरों के लिए लगा रहा है, तू स्वयं का बहुत कम अध्ययन कर रहा है। उनकी भी हितेच्छा थी, हित की भावना थी, कभी यह अध्ययन अपना ज्यादा करे। उस समय मुनि तुलसी ने उत्तर दिया कि चंपालाल जी स्वामी, दूसरे कौन, अपने ही तो हैं सारे, दूसरे कौन है? इसका नाम है औदार्यम। ये उदारता थी तो दायित्व का निर्वाह हो रहा था। अगर स्वार्थ जनित संकीर्ण दृष्टिकोण बन जाता कि मैं क्यों समय लगाऊं, मेरा अपना काम नहीं हो रहा है, मेरा अपना अध्ययन नहीं हो रहा है, मैं दूसरों के लिए क्यों काम करूं, जहाँ दूसरों के लिए क्यों करूं, बस ये प्रश्न आया, वहाँ संकीर्ण दृष्टिकोण बन गया और वहाँ सम्यक दायित्व का निर्वाह भी नहीं हो सकता। दूसरी कसौटी है दाक्षिण्यम। दाक्षिण्यम, दायित्व का निर्वाह करने वाले व्यक्ति में दाक्षिण्य होना चाहिए, कौशल होना चाहिए। दाक्षिण्य का आज का शब्द है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी होनी चाहिए, उसमें स्किल होनी चाहिए, चातुर्य भी होना चाहिए, तब वह अपने दायित्व का निर्वाह कर सकता है। जिसमें दाक्षिण्य नहीं है, पटुता नहीं है, चातुर्य नहीं है या विशिष्टता नहीं है, वह अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकता। बहुत आवश्यक है दाक्षिण्यम। और वर्तमान युग में तो इतनी स्पर्धा है, स्पर्धा के युग में दाक्षिण्य की बहुत ज़रूरत है कि उसमें योग्यता ऐसा दाक्षिण्य और नैपुण्य हो जिससे दूसरे लोग भी उसको मान सके। दाक्षिण्य के बिना नहीं होता। प्रसंग आया कि स्थूलभद्र जैन मुनि हुए हैं और जो नंद साम्राज्य के महामत्य, उनके पुत्र, सकडाल के पुत्र बड़े वैभव के साथ जिए। कभी कोषावेश्या के घर रहे लंबे समय तक और बाद में जब रहे तो बीतराग अवस्था में रहे। कोसा जो प्रसिद्ध उस समय की नर्तकिया थी, एक कोई रथी आया और आकर बोला कि आप कहाँ उलझ गई, मेरा आप दाक्षिण्य देखें। दाक्षिण्य कि मैं
एक बाण से 100 पत्तों को एक साथ बीन सकता हूं। एक व्यक्ति आया और उसने कहा, आप मेरा दाक्षिण्य देखें, मैं एक चमत्कारपूर्ण कार्य आपको दिखा सकता हूं। एक सरसों का ढेर कर दे, सरसों के दाने बहुत छोटे होते हैं, सरसों का ढेर कर दे दानों का, और उस खाट के बराबर मैं खाट पर खड़ा खड़ा नृत्य करूंगा और नृत्य करते करते उस सरसों के ढेर पर चला जाऊंगा, एक दाना भी इधर उधर नहीं होगा। कौसा ने दोनों बातें सुनी और बोली कि न दुक्करं अंबिय लुम्बी तोड़नं न दुक्करं सरिसव नच्चनं वा। ये आप जो बता रहे हैं न दुक्करं अंबिय लुम्बी तोड़नं, ये आम्र की लुम्बियों को, पत्तों को, डालियों को तोड़ना, एक साथ बीन देना कोई दुष्कर नहीं है। ऐसा नहीं है जो नहीं किया जा सके। और न दुक्करं सरिसव नच्चनं वा, सरसों पर यह नाचना भी कोई दुष्कर नहीं है। ये कलाएं चलती है, उस समय बहुत चलती थी। शरीर को इतना लाघव हल्का कर दिया जाता कि सरसों के ढेर पर भी उतर जाए, एक दाना भी इधर उधर नहीं होता। तंग दुक्करम, वह दुष्कर है जो स्थूलभद्र मुनि ने किया है। क्यों? कि उन्होंने अपने गुरु के दायित्व का निर्वाह किया है। गुरु ने जो दायित्व सौंपा था कि तुम जाओ और कोसा वेश्या के घर में चतुर्मास बिताओ, उन्होंने इस दायित्व का सम्यक निर्वाह किया है और बिल्कुल बीतराग बनकर रहे हैं। उससे भी ज़्यादा ये दुष्कर बात है जिसमें दाक्षिण्य होता है, दक्षता होती है, विशिष्टता होती है। वह व्यक्ति अपने दायित्व का सम्यक निर्वाह कर सकता है। दूसरे मुनि भी आए, दाक्षिण्य नहीं था, निर्वाह नहीं कर पाए। कारण एक भी है कि स्थूलभद्र के साथ गुरु का अनुशासन था। फिर बाद में जो 3-4 मुनि आए, गुरु की इच्छा नहीं थी। गुरु ने देखा उनका आभा मंडल